हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, ये बेरोज़गारी और निजीकरण को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट तो वैकेंसियाँ दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे बिहार ही को ले लें, वहाँ पे इलेक्शंस स्टार्ट हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसियों पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये सरकार की मंशा क्या है, इसके बिहाफ में हम लोग ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये अपडेट। कोविड के दौरान जहां हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं एयरलाइंस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम आप इस बिल के माध्यम से उठाने जा रहे हैं, और ये भी सपना है सरकार का मान्यवर कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर करें। ये अच्छी सोच है सर। भारत का आम आदमी हवाई जहाज से सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, ये एक सुनहरा सपना है, और इस सुनहरे सपने को सच करने में अपने अपने स्तर पे सफलता कई जगहों पे मिल भी रही है। पिछले दिनों जब इसी दिल्ली में बहुत सारे मजदूर अपने घर जाना चाहते थे, हम लोगों ने बस का किराया देखा, हवाई जहाज का किराया देखा, दोनों किरायों में ज्यादा अंतर नहीं था, और 180 मजदूरों को 16 लाख रुपए एकत्रित करके उनको अपने साथ लेकर हवाई जहाज से बिहार गया मान्यवर। अपने जो सांसद कोटे का जो साल भर का 34 टिकट मिलता है, उस कोटे से भी 34 लोगों को मान्यवर बिहार लेकर गया। ये अच्छी बात है, ये बहुत सुखद अनुभव देता है। और मैं माननीय मंत्री जी के आज के इस बिल के पेश होने पर एक घटना का भी उल्लेख करूंगा मान्यवर। एक बीमार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव के लिए बुक कराता है। 5,30,000 रुपए उसका जमा करा लिया गया। एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं, बस खत्म कर रहा हूं सर। एयर एम्बुलेंस पहुंची नहीं, और पैसा कंपनी ने कहा कि हम आपको वापस नहीं करेंगे। मैं इस सदन में मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने उनको सूचना दी, और दूसरे दिन वो सारा का सारा पैसा उस बीमार मरीज के परिवार को वापस मिल गया। लेकिन ये आपकी संवेदना थी। अगर हर मामले ऐसे आपकी जानकारी में नहीं आएंगे तो शायद मदद नहीं हो पाएगी। बस एक घटना का उल्लेख करके सर, जेवर एयरपोर्ट और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का जिक्र अभी आया। ये दोनों एयरपोर्ट में मान्यवर जो जमीनें किसानों की अधिग्रहित की जा रही हैं, उसका मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अयोध्या के बहुत सारे किसान मिलने आए थे, उनके मुआवजे की उचित व्यवस्था कराइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कई बार आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर चुका हूं मंत्री जी, जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉइज आज रिक्शा चलाने से लेके, ऑटो चलाने से लेके, सब्जी की दुकान लगाने तक पे मजबूर हैं, उनकी भी पीड़ा, उनके भी कष्ट को ध्यान दीजिए। उसमें से कई कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज के ऊपर जो एक अपार इस समय मुसीबत आ पड़ी है, उनके ऊपर भी धन्यवाद ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी, और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो, और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000, आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घटके हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए, तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए।
निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र भी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए और उस समय सरकार का तर्क आया, क्या करे साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं, और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए, जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए, वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ साथ मान्यवर, आप नई ट्रेनें, बस सबको आपने थोड़ा समय दिया, मुझे भी कृपा कीजिए सर। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और रेलवे की आज जो दुर्दशा है उसकी सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई। गर्मी के कारण जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। आपका अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाया, इंटर में थोड़ा कम नंबर पाया, बीए में थोड़ा अच्छा नंबर पाया, एमए में थोड़ा और कम पाया, तो उसको चौराहे पे आप खड़ा करके नीलाम मत कीजिए। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम कीजिए, रेलवे के कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए, रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को साथ में लेके जो सेवा अब तक वो करते आए हैं इस देश की, वो करने का काम कीजिए। रेलवे को हर चीज को निजी हाथों में बेचने की जो आपकी सोच है, उस सोच पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लगी है तो घर का किवाड़ा निकाल के उसको आग में जला के तापने का काम मत कीजिए। ये इसी प्रकार की व्यवस्था और इसी प्रकार की कार्रवाई आपकी है जो सारे सरकारी विभागों को आप निजी करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे चैनल का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।